अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। क्योंकि आज की ये रेसिपी है बच्चों के नाम, क्योंकि बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, बहुत लवर होते हैं बर्गर के। और ख़ास तौर से अंडे वाले बर्गर हो तो बच्चों की तो ईद हो जाती है और इतने यमी बनकर तैयार होते हैं, यकीन करें कि आपको ये बाज़ार में ऐसा टेस्ट भी नहीं मिलेगा जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। किस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अंडे वाला बर्गर हम घर में बच्चों के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बच्चे अपनी ट्रीट देते हैं एक दूसरे को, या वेकेशन ट्रीट देते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं ये, और मज़े से इंजॉय भी करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए कबाब हैं, ये वही कबाब हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए हुए हैं। बंस रोड के कबाब जो आपको सिखाए थे, सेम उसी मेथड के साथ मैंने ये बनाए हुए थे और इसको मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। अगर आपके पास ये रेसिपी नहीं है मेरी तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर अपलोड है, ठीक है। और यह मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो ये मैंने इस तरह से एक अंडा फेंट लिया है, उसको अच्छे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर मेरे पास ये नहीं होते तो मैं इसको आपको बनाकर ज़रूर दिखाती, लेकिन ये मेरे चैनल पर अपलोड है तो आपको लिंक मिल जाएगा। सेम उसी मेथड से मैंने ये कबाब तैयार किए हुए हैं। तो देखिए मेरी कुकिंग आसान हो गई है। तो इस तरह से मैंने इसको फ्रीज़ किए हुए थे तो फटाफट से निकाले और इसको मैं बर्गर तैयार कर रही हूँ। अब मेरे फ्राई हो गए हैं कबाब सारे, तो मैंने इसको साइड कर दिया है। अब मैंने एक अंडा ले लिया है, उसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और चुटकी नमक की डाली है मैंने एक। अब इसको अच्छे से मैं फेंट के एक अंडे की लेयर तैयार करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल कमर्शियल वाले बर्गर बनाने हैं आज बच्चों के लिए। तो इस तरह से देखें मैंने इसको बिल्कुल अंडे को फैला के डाल दिया है और इसकी मैं पतली सी एक लेयर बना लूँगी। और इस तरह से मैं इसको पलट कर अंडा तैयार कर लूँगी। बहुत अच्छे, बहुत यम्मी बनकर तैयार होंगे। बच्चों को ज़रूर दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। आप पार्टीज़ करते हैं या बर्थडे पार्टीज़ होती है तो माओ को चाहिए वो इस तरह से ज़रूर बना के दें और पहले से फ्रीज़ कर दें। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इस तरह से मैं इसके 4 पीसेस कर लूँगी तवे पर ही, ताकि बाद में हमें कोई मसला भी ना हो और इसी के अंदर ही इसके पीसेस हो जाएंगे। तो मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए हैं छुरी की मदद से। तो अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगी एक प्लेट पे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। और ये मेरे कबाब भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा इसको मैंने कलर दे दिया है अंडा लगा के। और ये देखें बस इस तरह से मैंने इसको अलट पलट के अब मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। तो फिर अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसी ऑयल के अंदर, उसी तवे के अंदर ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इस तरह से मैंने बर्गर्स के जो बन होते हैं इसको मैंने बीच में से 2 कर लिए हैं और इसमें मैं हल्का हल्का सा सेक रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा हमें इसको कलर देना है ताकि क्रिस्पी हो जाए अंदर के साइड से। तो अब ये देख सकते हैं मैं उसी ऑयल के अंदर ही मैंने हल्का सा इसको कलर दे दिया है और मैं इसको अब बाहर निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं बस इस तरह से मैंने इसको हल्का सा कलर दे दिया ताकि क्रंची हो जाए और बहुत यमी लगे खाने में। तो यहाँ पर ही मैंने सेक लिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मायोनीज शामिल कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस, और चारों बनों में मैंने लगा दी हैं इस तरह से। और मैं इसको छुरी की मदद से या स्पून की मदद से इसको फैला लूँगी। बहुत अच्छे से इसको हमें स्प्रेड करना है। आप अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप एक में लगाते हैं या एक में नहीं लगाएं, लेकिन मैं चारों में लगाऊंगी। तो वरना ये आपकी मर्ज़ी है, या आप सबसे पहले इसके ऊपर रायता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से लगाती हूँ मायोनीज़। और अगर आपके पास टमाटो केचप है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया है सब में। अब चलते हैं इसका रायता तैयार कर लेते हैं। आधा कप मेरे पास दही है। तो ये मेरे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की जो चटनी है वो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दी है। अगर वो रेसिपी भी आपके पास नहीं है तो मेरी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो मैंने ग्रीन चटनी के 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल के मैंने रायता तैयार कर लिया है। तो अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर कबाब रख रही हूँ, क्योंकि मैं 2 बर्गर तैयार कर रही हूँ और 2 बाद में बनाऊँगी मैं। तो इस तरह से कबाब को मैं थोड़ा थोड़ा फैला दूँगी इस तरह से। बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, आप यकीन करें बाज़ार से 1000 गुना बेहतर होंगे। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को बना कर दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। और इस तरह से मैं अब इसके ऊपर एक एक रिंग कटा हुआ मैं टमाटर का रखूँगी और इस तरह से रिंग में कटे हुए मैं इसमें प्याज भी रखूँगी। तो ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी खीरा। इस तरह से खीरे के स्लाइस करके हम इसके ऊपर रख देंगे हम। अब इसके ऊपर मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा रायता।
जो मैंने बनाया है रायता, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। अभी जो मैंने अंडा जो बनाया था उसके मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं, तो मैं इसके अंडे के एक एक पीस उठा के रख रही हूँ उसके ऊपर। और 2 बर्गर्स मैं बाद में बनाऊँगी तो उसके काम आ जाएगा वो। और थोड़ी सी कैबेज रखेंगे। कैबेज की भी आप कटिंग बिल्कुल बारीक कीजिएगा। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी रख सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं अब इसके ऊपर रायता और डालूँगी मैं। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा रायता और डाल रही हूँ मैं। अभी जो बन के जो ऊपरी हिस्से हैं जो साइड रखे हुए हैं, अब ये मैं इसको पैक कर दूँगी इस तरह से। इस तरह से इसको रख के हम इसको दबा देंगे। बर्गर हमारे तैयार हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा टच दूँगी मैं। थोड़ा सा इसको सेकेंगे, इसको बाहर से भी इसको क्रिस्पी करेंगे, तो इसको हमें टच देना है थोड़ा सा। उसी तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, तो उसी ऑयल पे मैं इसको हल्का सा सेकूँगी, क्योंकि अंदर से तो हम सेक चुके थे, तो आप बाहर से सेकेंगे थोड़ा सा। और ये आपको पता है रेडीमेड मिल जाते हैं ये बन, कोई मुश्किल नहीं होता इसको ख़रीदना, हर जगह इजीली मिल जाते हैं। जब भी आपका मन करे आप ज़रूर इसको बनाएं और बच्चों को दें। यकीन करें, जब आप अपने बच्चों को पार्टीज़ में ये बनाकर देंगे तो उनकी फ्रेंड्स की माएँ हम आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगी कि आपने ये बर्गर किस तरह से बनाए थे, अंडे वाले बर्गर। तो आपको भी बहुत बेहद खुशी होगी जब आपसे रेसिपी पूछेगा। तो ये पार्टीज़ के लिए बेहतरीन है, बच्चों के लिए बेस्ट हैं ये। तो इस तरह से मैंने देखें ऊपर नीचे से इसको मैंने सेंक लिया है, बहुत अच्छा सा इसको कलर दे दिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलते हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक ये है इसकी। माशाल्लाह से कितने अच्छे से बर्गर हमारे बनकर तैयार हुए हैं, और इतने यकीन करें यम्मी थे और मज़ा आ रहा था। बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैंने घर में बनाए हैं। कबाब इतना जायकेदार था। अगर आप कबाब की आपके पास रेसिपी नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, और चटनी की भी आपको उसी में मिल जाएगी। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से मैंने इसकी थोड़ी गार्निशिंग भी कर दी है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें आपको मेरी, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।